महिंद्रा फाइनेंस ये कंपनी है रडार पर, जैसा मैंने कहा। और मिस्टर रमेश अय्यर, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो हम माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से FY23 शुरू हुआ है, अभी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं बिजनेस को? पिछले साल 2 साल हम कह सकते हैं काफ़ी वॉलेटाइल रहे, बट अब स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको दिख रही है या अभी भी कंसर्न्स हैं सर? नो, सो बिल्कुल भी अभी 2 महीने जो हमने देखा, अप्रैल एंड मई, द ग्रोथ वाज वेरी वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स कि हम पिछले साल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, पिछले साल में सेंटिमेंट्स वर वेरी लो। बट अगर हम ओवरऑल भी देखें तो सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव, डिमांड इज वेरी हाई। और आज भी अगर गाड़ियां अवेलेबल हो जाती है अच्छी तरीके से, द वॉल्यूम्स इंक्रीज, तो मैं समझूंगा कि डिसबर्समेंट्स कैन बी इवन बेटर। नो, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि सेंटिमेंट्स जो है, इवन मॉनसून के वजह से जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। लगातार ये मैसेज आ रही है कि मॉनसून इस साल जो है ऑन टाइम एंड विल बी अबव एवरेज, अच्छा ही रहेगा। सो रूरल सेंटिमेंट्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके सर, न्यू एंड प्री ओन्ड व्हीकल सेल्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स पर क्या व्यू है? कैसा लग रहा है इस वक्त ट्रेंड? वहाँ पर क्या आपने ऑब्जर्व किया है? सो हर गाड़ी में मैं समझता हूँ कि द डिमांड इज हाई। अगर प्री ओन्ड गाड़ियों की बात करें तो काफी डिमांड है, वहां भी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यू गाड़ियों का अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो है एक्सचेंज प्रोग्राम्स में कुछ कमी दिख रही है। सारा फाइनेंस कंपनीज रिपोजिशंस कम किया क्योंकि कस्टमर के रीपेमेंट्स अच्छे चल रहे हैं। सो सप्लाई साइड में प्री ओन्ड व्हीकल में थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से डिमांड अच्छी है, बट फ्लीट ओनर्स आर बाइंग। हम ये नहीं देख रहे हैं कि सिंगल ट्रक, टू ट्रक ओनर अभी खरीद नहीं रहे हैं, बट मैं समझता हूं कि आगे 3-6 महीने में यहाँ भी अच्छी सुधार देखने मिलेंगे। ट्रैक्टर की डिमांड काफी अच्छी रही इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। एंड आई थिंक द कॉन्ट्रैक्टिंग साइड इज डूइंग वेल। तो डेफिनेटली हॉलेज एप्लीकेशन में भी गाड़ियां खरीदी जा रही है। सो ओवरऑल सारी गाड़ियों में डिमांड अच्छी है। तो ट्रेंड्स और आउटलुक थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। फर्स्ट 2 मंथ्स अच्छे गए, आपने कहा। FY22 तो हम नहीं कह रहे हैं कि कंपेरेबल होगा इस वक्त, और क्योंकि आपने कहा था काफ़ी स्ट्रेस है रूरल मार्केट्स में। अगर हम FY22 की बात करें तो वो स्ट्रेस अब आप कह सकते हैं पूरी तरह से चला गया है। और दूसरी बात ये कि किस तरीके की ग्रोथ, इफ़ यू कैन क्वान्टिफाई दैट सर, एक्सपेक्ट करते हैं रूरल मार्केट से? मेजरमेंट रहे, क्वार्टर में काफी दिक्कत थी, उसके बाद लगातार तीनों क्वार्टर में अच्छी सुधार देखने मिला। और यही ट्रेंड आज भी हम देख रहे हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी इसके पहले अप्रैल मई में कभी भी 90% से ऊपर का नहीं रहा था, और इस बार हम देख रहे हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी बोथ इन अप्रैल एंड मई हैज बीन 90% प्लस। तो ये एक अच्छी ट्रेंड है। सो ओवरऑल एनपीए में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सुधार देखने मिल रहा है और अच्छी रहेगी आगे चल के। जहां तक डिसबर्समेंट का सवाल है, जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन क्लियरली अगर प्री कोविड की टाइम की बात करें तो 2019 का जो नंबर्स थे उस तरीके की डिसबर्समेंट देखने मिल रही है। सो पिछले साल के साथ अगर डिसबर्समेंट को हम कंपेयर करेंगे तो इट विल बी अ वेरी वेरी हाई डबल डिजिट काइंड ऑफ अ ग्रोथ, एक नंबर देखने मिलेगा आगे चल के। बट दैट इज नॉट अ ट्रू कंपैरिजन। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में आरबीआई ने कहा है कि एनबीएफसीज कैन ऑफर क्रेडिट कार्ड्स अगर उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाती है। आपकी कंपनी, आपका कंपनी सोच रही है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंटर करने के लिए? क्या प्लान्स है सर? कब तक आप वहाँ पर एंटर करेंगे? सो डेफिनेटली हम इस स्पेस को नजदीक से देख रहे हैं, वी आर रिव्यूइंग दिस स्पेस, क्योंकि हम समझते हैं कि काफी जो हमारी कस्टमर है वो चाहेंगे कि उनके पास भी एक क्रेडिट कार्ड रहे। दिस इज नाउ बिकम अ नीड फॉर मेनी ऑफ आवर कस्टमर ऑल्सो। ओके सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आरबीआई ने अलाउ किया है लिंक करने का रुपी क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई, इस बार की पॉलिसी अनाउंसमेंट में यहाँ हमने सुना था। इसका क्या फ़ायदा और कैसे आप देखते हैं डेवलपमेंट को? आपकी कंपनी के लिए क्या मायने रखेगा? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हम वी आर वेरी इंटरेस्टेड कि हम क्रेडिट कार्ड में आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जब हो जाती है तो आई थिंक अल्टीमेटली ये सब कस्टमर फैसिलिटीज के लिए है, तो वो डायरेक्टली इसमें लिंक कर पाएंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है और ये यूजफुल मूव भी है। तो हम समझते हैं कि इससे कस्टमर को काफी फायदा रहेगा। बट हम सबको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमारी बैकएंड्स को ठीक करना पड़ेगा, और हम उसी पे लगे हैं।
ओके, सो डेफिनेटली ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे। कोई टाइमलाइंस दे सकते हैं सर, कब तक आप एंटर करना चाहेंगे? क्या आरबीआई के लिए के पास आपने अप्रूवल के लिए प्रपोजल भेजा है? नहीं, अभी हमने नहीं भेजा है, बट आगे 1-2 महीने में हम डेफिनिटली हमारी तरफ से हम तैयारी करेंगे एंड देन वी विल रीच आउट टू द रेगुलेटर कि क्या आगे हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट स्पेस इज़ डेफिनिटली वेरी इंटरेस्टिंग और हमारी एक टीम इसको क्लोज़ली स्टडी कर रही है और महीने 2 महीने में हम इसकी तैयारी लेकर के आगे आएँगे। ओके सर, व्हीकल फाइनेंसिंग ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एलिमेंट है आपके बिजनेस का, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी आगे जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉस्पेक्ट्स भी देख रही है, और बिजनेस वर्टिकल्स में आप डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, कहाँ पर आपका फोकस होगा? कहाँ आपको लगता है डिमांड ज़्यादा है, पेनिट्रेशन अभी लो है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर, प्रॉस्पेक्टिव बिजनेस वर्टिकल्स जहाँ पर आप एंटर करेंगे या जहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। देखिए, एक हमने वर्टिकल लॉन्च किया है डिजिटल फ़िन को। हम देख रहे हैं कि हमारे जो काफ़ी कस्टमर है, उन्हें पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल टिकेट लोन मान के, तो वो फोर व्हीलर्स और लार्जर लोन्स थे और हम क्लियरली थ्रू डिजिटल फ़िन को उस वर्टिकल की ओर ध्यान दे रहे हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्टिकल है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है, वो हम फुलफ़िल कर पाएँगे, तो वो एक हमारी ग्रोथ इंजन रहेगी। जहां तक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अगेन हम ये देख रहे हैं कि हमारे कस्टमर आज उनके फ्री एसेट्स के सामने कुछ लोन लेना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास ये वर्टिकल नहीं है और हम इस स्पेस को भी नजदीक से देख रहे हैं। जहां तक कोर बिजनेस का सवाल है, उसमें लीजिंग जो है वो हमने लॉन्च किया है इन द नेम ऑफ क्विक लीज और हम ये देख रहे हैं कि काफी यंगस्टर जो है गाड़ी ओन नहीं करना चाहते, बट गाड़ी जरूर यूज करना चाहते हैं। तो ये क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी है लीजिंग को फॉर द रिटेल साइड ऑफ द कस्टमर। और इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी आज जो है, जैसे कंपनी की सैलरी प्रोग्राम है जहां से वो गाड़ी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो भी देख रहे हैं कि लीजिंग के थ्रू गाड़ी दिया जाए। सो लीजिंग विल बी अनदर इम्पॉर्टेंट फ्यूचर फ्रॉम द व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप तीन ये वर्टिकल को देखें तो ये हमारी न्यू ग्रोथ इंजन है। एसएमई जो सेगमेंट हम पहले थे और हमने 5,000 7,000 तक के बुक भी किया था, और जैसे बाजार में थोड़ा सा दिक्कत थी तो जी। कस्टमर्स लोन नहीं लेना चाह रहे थे, एक्सपेंशन प्रोग्राम वो बैक एंड में रखे थे। जी। तो एसएमई एक और सेगमेंट ऐसी रहेगी जहां से करेक्ट। हमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ओके, तो ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पर आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ग्रोथ इंजन ड्राइवर्स रह सकते हैं आपके आगे आने वाले समय में। बहुत-बहुत धन्यवाद मिस्टर अय्यर हमसे जुड़ने के लिए, हमें क्विक टेक देने के लिए कि बिज़नेस आउटलुक इस साल कंपनी के लिए कैसा लग रहा है।